मैगी पर केस करेगी दिल्ली सरकार। लैब टेस्ट में 13 में से 10 सैंपल फेल, सिर्फ एक सही निकला। मसालों में मिले तय सीमा से ज्यादा लेड। मिसब्रांडिंग भी कटघरे में मैगी। 5 नमूनों में मिली मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा, जबकि पैकेट पर नहीं था इसका जिक्र। दिल्ली में डिफरेंट प्लेसेस से 13 सैंपल लिए गए थे और 13 में से 10 सैंपल्स फेल है, जिनके अंदर लेड की क्वांटिटी परमिसिबल से काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली सरकार ने नेस्ले के अधिकारियों को भेजा समन। मैगी के मुद्दे पर आज केजरीवाल सरकार ने बुलाई बैठक। लैब टेस्ट में फेल होने के बाद मैगी पर बढ़ा बवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने की खुदरा बाजार से फौरन मैगी वापस लेने की मांग। राजस्थान के नागौर में सैंपल फेल होने के बाद नष्ट किए गए मैगी के 1200 पैकेट वसुंधरा सरकार ने दिए पूरे राज्य में जांच के आदेश। हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी हो रही है जांच। केरल के सरकारी आउटलेट पर मैगी बैन, सरकार ने दिए मैगी का स्टॉक हटाने के आदेश। मैगी के लिए गोवा से राहत की खबर। पिछले हफ्ते लिए गए 5 नमूने लैब टेस्ट में पास। मैगी केस में नया मोड़। अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा और माधुरी दीक्षित समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। मुजफ्फरपुर कोर्ट का है फरमान। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच सुलह की कोशिशें तेज। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मतभेद सुलझाने की कोशिश। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और नजीब जंग की मुलाकात। अगले कुछ दिनों विवादों के थमने की उम्मीद। एसीबी में अफसरों की तैनाती पर केजरीवाल ने फिर ताना मोर्चा। बिहार से 6 पुलिस वालों के बाद यूपी, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से भी मांगे अफसर। चाहते थे कि हम कुछ अच्छे ऑफिसर्स उनको दे। मैंने कहा है कि आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो उसके बाद देखेंगे, हम अपनी एबिलिटी भी देखेंगे किस तरीके की है। यूपी सरकार ने ठुकराया केजरीवाल का प्रस्ताव। कहा प्रदेश में पहले से ही पुलिस अधिकारियों की है कमी। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के 6 पुलिस वालों की भर्ती। एलजी को जानकारी दिए बिना केजरीवाल सरकार ने की नियुक्ति। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिहार सरकार को भेजा था आवेदन। बिहार सरकार ने दिल्ली सरकार के आवेदन को स्वीकार कर भेजे 6 पुलिसकर्मी। एसीबी में भर्ती होने वाले बिहार के 6 पुलिसकर्मियों में 1 डीएसपी, 2 एसआई और 3 इंस्पेक्टर। 3 पुलिसकर्मियों ने संभाला पदभार। उपराज्यपाल नजीब जंग का बयान। एसीबी में बिहार के 6 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जानकारी नहीं। कहा मीडिया रिपोर्ट से चला पता। उपराज्यपाल ने कहा मेरे अधीन है एसीबी। गृह मंत्रालय कर चुका है स्पष्ट। नियुक्ति के संदर्भ में विजिलेंस अगर कोई प्रस्ताव भेजेगा तो लूंगा संज्ञान। गृह मंत्रालय भी एलजी के साथ एसीबी को बताया पुलिस स्टेशन जैसा। आशुतोष ने कहा एलजी के पद को मजाक ना बनाया जाए। एसीबी से डर गई है केंद्र सरकार। उन्हें डर है कि अगर एसीबी कार्रवाई करने लगी तो उनके कई अफसर सलाखों के पीछे होंगे। आने दीजिए अफसर, ईमानदार अफसर को लाने दीजिए, कहीं से भी आने दीजिए। डर किस बात का है? डर इस बात का है क्योंकि इनको डर है कहीं ऐसा ना हो फिर इनके कुछ लोग कैमरे पर पकड़े ना। आशुतोष ने बंगारू लक्ष्मण और दिलीप सिंह जुदेव के घूसकांड का किया जिक्र। कहा जिस पार्टी के नेता कैमरे पर घूस लेते पकड़े जा चुके हैं उन्हें भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने का अधिकार नहीं। देश भर के मुस्लिम धर्मगुरुओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। मजहब आधारित राजनीति को बताया मुल्क के लिए सबसे बड़ा नुकसान। मुलाकात के बाद पीएम ने किया ट्वीट। विकास और तरक्की से बदलेगा देश का मिजाज। कई मुद्दों पर हुई बात। पीएम मोदी कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 21 जून को योग दिवस पर 35,000 बच्चों के साथ दिल्ली में राजपथ पर करेंगे योग। पीएम मोदी के साथ योग में शामिल होंगे मंत्री और सांसद। अभिनेता अमिताभ बच्चन और योग गुरु रामदेव को भी न्योता। योग दिवस पर पीएम मोदी के साथ राजपथ पर क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी योग करती आ सकती है नजर। इन दोनों को भी दिया गया है न्योता। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी ने चला दलित कार्ड। कहा आईआईटी मद्रास में अंबेडकर के नाम पर छात्रों को नहीं मिली बोलने की आजादी।
राहुल गांधी ने कहा, जाति के आधार पर भेदभाव मंजूर नहीं। अंबेडकर के एक व्यक्ति एक वोट ने डाली सामाजिक बराबरी की नींव। जब बाबा साहेब ने जातिवाद को खत्म करने की बात की तो वो कोई असंभव बात नहीं। जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राहुल की दलित रैली पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस की गलतियों को याद कर रहे थे राहुल। उनको सत्ता से ही नहीं बाहर किया, इस तरीके से किया कि उस समाज के भी प्रतिनिधि कोई रहे नहीं, उस पार्टी के गिने चुने रह गए। यूपी सरकार में मंत्री शिवपाल यादव का अजीबोगरीब बयान, कहा एक भी गड्ढा दिखा तो इंजीनियर को उसी गड्ढे में धकेल दूंगा। कोई सड़क पे आए हो, कहीं गड्ढे मिले हो तो बताओ, आज हम उसी हमारे अपने इंजीनियर को उसी गड्ढे में धकेलते हैं अगर गड्ढा। बिहार में नीतीश के सुशासन के दावों की खुली पोल, जेडीयू विधायक के खिलाफ रंगदारी मामले में दर्ज हुआ केस। छपरा के अमनौर से विधायक मंटू सिंह पर ठेकेदार से 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, समर्थकों के साथ ठेकेदार के कर्मचारियों से मारपीट का भी आरोप। ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने विधायक और उसके समर्थकों के खिलाफ दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। आज जयपुर के लोगों का सपना होगा साकार, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की तरह आज से जयपुर में भी दौड़ेगी मेट्रो। सुबह 11 बजे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिखाएंगी मेट्रो को हरी झंडी। दोपहर 2 बजे से आम लोग कर सकते हैं सफर। 9.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी मेट्रो। यात्रा के दौरान रास्ते में आएंगे 8 स्टेशन। सुबह 6:45 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी मेट्रो। मेट्रो का अधिकतम किराया होगा 15 रुपया। जयपुर मेट्रो कई मायनों में खास, मेट्रो के संचालन में 5 महिला ट्रेन ऑपरेटर भी शामिल। बिहार में लालू नीतीश के बिगड़ते समीकरण के बीच आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मध्यस्थता करनी चाहिए। हाँ, तो ये वाजिब बात है, कांग्रेस पार्टी को मध्यस्थता करनी चाहिए। देश भर में नेक्स्ट टू बीजेपी वही हैं। बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, जेडीयू आरजेडी के बीच ड्रामे को जनता देख रही है। अब नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने देख लिया है, परख लिया है कि किस तरह से उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया और मौका परस्ती का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि कांग्रेस और लालू से हाथ मिला लिया। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम और एलजी की अपील का नहीं हुआ असर। शब बारात पर दिल्ली में स्टंट करने से बाज नहीं आए बाइकर्स। दिल्ली में जगह जगह पुलिस ने लगाई थी बैरिकेडिंग, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद भी बिना हेलमेट बाइक पर सवारी करते दिखे नौजवान। मुंबई में पुलिस की सख्ती का दिखा असर। कड़ी घेराबंदी के चलते इस बार सड़कों पर नहीं दिखा बाइकर्स का हुड़दंग। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की फिर सामने आई लापरवाही। रात भर चक्कर काटने के बाद भी 9 दिन की बच्ची को इलाज के लिए भर्ती नहीं किया। दिल में छेद होने के चलते बच्ची को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। मां पूरी रात एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकती रही, किसी ने नहीं किया इलाज। झारखंड के हजारीबाग में अदालत परिसर में चली गोली, AK-47 और बम से हुआ हमला। अदालत परिसर में हुई गोलीबारी में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव समेत 3 लोगों की हत्या। करीब 30 राउंड की गई फायरिंग। सुपारी किलर सुशील के अलावा कैदी रियाज और कलाम की भी मौत। पेशी पर कोर्ट लाए गए थे दोनों। अदालत परिसर में हुए हमले में 1 हवलदार, 1 क्लर्क और 1 वकील घायल। 18 पुलिस वाले सस्पेंड। पुलिस को शक कोल माफिया की आपसी रंजिश का नतीजा है। कोर्ट परिसर में हमला बदला लेने के इरादे से बदमाशों ने सुशील को बनाया निशाना। जयपुर में कल होने वाले मेट्रो के उद्घाटन से पहले हादसा। मानसरोवर मेट्रो की पेंटिंग करते वक्त 2 मजदूर काफी ऊंचाई से गिरे, हालत गंभीर।
मुंबई में अभिनेत्री लीना पॉल गिरफ्तार, लीना का साथी चंद्रशेखर भी अरेस्ट। क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में की गिरफ्तारी। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। कस्टम इंस्पेक्टर की पत्नी और 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या, महिला का शव बेडरूम में मिला, बाथरूम में था बच्चों का शव। गाजियाबाद में बिल्डर से 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लूट, एसएसपी दफ्तर के करीब हुई वारदात, बिल्डर की कार भी लूट ले गए बदमाश। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ पुरुलिया में कृषक सभा का विरोध प्रदर्शन, करीब 2 घंटे तक NH 32 पर लगाया जाम। फरीदाबाद के अटाली में 2 गुटों के बीच हिंसा पर सियासत गर्म, असदुद्दीन ओवैसी के बाद साध्वी प्राची ने भी किया दौरा। मोबाइल टावरों पर आतंकी हमले के बाद उत्तरी कश्मीर में चरमराई फोन सेवा, अपने घरों पर लगे टावर हटा रहे हैं लोग। योग गुरु रामदेव के पतंजलि फूड पार्क विवाद में सामने आया नया वीडियो, उपद्रवियों ने कार पर किया था हमला। जम्मू के सरूरा गांव में फसलों की बर्बादी के लिए मिला मुआवजे का चेक, 47 रुपए से लेकर अधिकतम 378 रुपए की मदद। लखनऊ में मां बेटी की हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस के हाथ अब तक खाली। पटना सिटी में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी तादाद में देसी हथियार बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। केरल के त्रिशूर में एक सिक्योरिटी गार्ड पर डॉक्टर के बेटे ने किया हमला, पार्किंग को लेकर हुए विवाद पर बढ़ी बात। देहरादून में एक घर से बाइक और स्कूटर ले उड़े पुलिस वाले, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, तो बोले लोगों को सबक सिखाने के लिए हटाई थी गाड़ियां। बिजनौर में अवैध खनन को लेकर गैंग वॉर, 2 गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग, 3 की मौत। दिल्ली के उत्तम नगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक्साइज इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चों की गला रेतकर हत्या। उत्तरी 24 परगना में चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने की पिटाई, पुलिस के बीच बचाव से बची जान। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस वालों और 3 युवकों के बीच हाथापाई, लड़कों ने फाड़ी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी, तो बीच चौराहे पर पुलिस वालों ने की पिटाई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में रेप पीड़ित ने की खुदकुशी, आरोपियों ने कोर्ट परिसर में दी थी जान से मारने की धमकी। यूपी के गाजीपुर में मदरसा मैनेजर पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, गांव वालों ने जमकर की धुनाई, मदरसे में तोड़फोड़ और आगजनी। दिल्ली में फिर विवादों में आई उबर कैब, एक लड़की ने कैब के ड्राइवर पर जबरन किस करने का लगाया आरोप, 30 मई को हुई थी वारदात। उसने मेरे हाथ पे किस किया और उसने मुझे अपनी तरफ खींचा, तो उसने मतलब किस करने की कोशिश करी मुझे, मैंने खींचने की कोशिश करी, नहीं छोड़ जाने दे रहा था, मैंने कैसे भी करके अपना हाथ। पीड़िता ने दिल्ली से गुड़गांव के लिए उबर टैक्सी मंगवाई थी, रास्ते में ड्राइवर ने की छेड़खानी, शिकायत पर उबर कंपनी ने ड्राइवर को नौकरी से निकाला। नौकरी से निकाले जाने के बाद ड्राइवर ने पीड़िता को फिर किया फोन, दी धमकी, लड़की ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर विनोद को किया गिरफ्तार। सर देखिए कंट्रोल नहीं हो पाया है, उन्होंने कई सारी गाइडलाइंस भी बनाई गई सरकार की तरफ से, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई। ये जो एग्रीगेशन होता है टैक्सियों का, आरबीआई के रेपो रेट में कटौती का असर, एसबीआई ने घटाए ब्याज दर। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, पिछले 5 महीने में तीसरी बार घटी है रेपो रेट। रेपो रेट 7.5% से 7.25% हुआ, जबकि रिवर्स रेपो रेट 6.5 से 6.25 हुआ। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, रेपो रेट में ज्यादा कटौती का अभी करना होगा इंतजार, निवेश का माहौल फिलहाल है कमजोर। रघुराम राजन ने कहा सरकार विकास दर बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है, जनवरी 2016 तक महंगाई दर 6% तक पहुंचने का जताया अनुमान।